हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल किए थे 6, 7, 8, 9। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। दो रेशनल नंबर गिवन है 1/7 एंड 2/7। ठीक है, दो हमारे पास रेशनल नंबर गिवन है। फर्स्टली ऑल ऑफ यू गाइस ओपन योर मैथ्स book and rough notebook please. After that all of you open your chapter number 1.3 and look example 10. Find an irrational number between 1/7 and 2/7 and please read this. Find an irrational number between 1/7 and 2/7। एक रेशनल नंबर होते हैं 1/7 एंड 2/7, ये रेशनल नंबर हैं और आपको इनके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। इनके बीच क्या फाइंड करना है? एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। उन डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में हम देखेंगे कि कौन सा इरेशनल नंबर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका निकालता हूँ 1/7 का। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, तो 0 टाइम जाएगा, ये यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 1 टाइम जाएगा। फिर 7 और 10 से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 टाइम जाएगा, 7 4 से 28। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 बढ़ा देंगे, फिर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ 0 लगा देंगे, फिर कितने जाएगा 8 टाइम। यहाँ कितना आ गया 4। फिर 0, फिर 5 टाइम। फिर कितना आ जाएगा यहाँ 5। ठीक है, फिर 0, फिर 7 टाइम। रिमाइंडर कितना है हमारा 1 आ गया रिमाइंडर। देखिए जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि 1 जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा तो इसका मतलब जब दोबारा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। ठीक है, जैसे ही ये मिल गया हमें रिमाइंडर तो इसका मतलब यहाँ से ये जो नंबर है रिपीट होने लगेंगे। ये नंबर क्या हो जाएंगे, बार बार रिपीट होने लगेंगे। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना है 0.142857। ये देखो, ये बार लगा दिया हमने। बार का मतलब होता है कि यहाँ से ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट होने लगेंगे। आपको एक बार बता भी देता हूँ, यहाँ हमने 0 बढ़ाया, फिर कितना आ जाएगा 1, 7 1 जा 1, फिर 3 आ जाएगा देखो, फिर 0, फिर कितना आया 4, फिर सेम यही सीरीज आपको बार बार मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से 1 से ये नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब देखिए, अब मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं 2 को 7 से डिवाइड करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे 1/7 की वैल्यू मिल गई तो 2/7 की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ मैं, 2/7 को लिख सकता हूँ। अब आपने 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या निकाली है 0.142857। इसके ऊपर बार है, बार से हमें कोई मतलब नहीं है। बार का मतलब यही है कि बस वो रिपीटिशन को दिखा रहा है कि वो नंबर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पर।
2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये पॉइंट लगा या जीरो पड़ा है ये। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये यहाँ से वैल्यू रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसका एक्सपेंशन आ गया, 2/7 का, तो 0.285714, ये बार लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, अब जो नंबर होगा इन दोनों के बीच में 0.285714 से छोटा और इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, क्या ऐसा नंबर मिल सकता है? नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा जरूर नंबर एक ऐसा, ठीक है, जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा होगा ना तो रिपीट हो रहा होगा। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए क्या होगा वहाँ पर, ऐसा नंबर हो सकता है 0.1501, फिर कितना मिलेगा आपको 5, फिर 00, फिर 15, फिर 000, फिर 15, फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एक रेशनल नंबर मिल जाएगा आपको, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्योंकि मैं ये तो नहीं ले सकता था 0.140140, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 14 के बाद 28 भी आया है तो वो छोटा हो जाता है इससे, ठीक है। तो हमने 15 ले लिया। अब इस ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये एक रेशनल नंबर इनके बीच लाइन करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको बोरिंग से लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए और हायर क्लासेस के लिए भी, ठीक है। अब देखिए 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए प्लीज़ 5 सेकेंड तक। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको मैंने बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है। देखो कैसा कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो 3 टाइप के मिलेंगे आपको, ध्यान से देखिए 3 टाइप के तो होंगे ही। एक तो मिलेगा टर्मिनेटिंग, ये 10th क्लास में भी है आपके पास, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना होगा। एक तो टर्मिनेटिंग मिलेगा, एक मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट तो होगा लेकिन वो रिपीट हो जाएंगे उसमें नंबर बार बार, अभी जैसा भी कराया मैंने इससे पहले वाले में, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे ये जो होंगे रेशनल नंबर के लिए होंगे। डेसिमल एक्सपेंशन किस में मिलेंगे आपको, ये रेशनल नंबर में मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो एक्सपेंशन होगा थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये जो मिलेगा ये मिलेगा आपको इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में मिलेगा आपको, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये आपको इरेशनल नंबर में मिलेगा।
नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों के दोनों आपको रेशनल नंबर में मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 0.101001001000001, ठीक है, 000, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, रिपीटिंग में क्या मिलेगा, 1.3333333 मिलता रहेगा आपको। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 बार लिख सकते हैं, अभी कराया मैंने इससे पहले भी। टर्मिनेटिंग में आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा 2.45, बस इतना मिल गया। यानी इसमें अगर ऐसा मिला तो इसका मतलब वो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, और इसका ऐसा मिलेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये नंबर बार बार डिवाइड में आता रहेगा, क्वोशेंट में मिलता रहेगा आपको। और ये तो नॉन रिपीटिंग ही रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे। देखो 101 के बाद 00 आ गया, रिपीट नहीं हुआ, 1 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें यही बताना है कि इनमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, और किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो देखो देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.3 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसमें, थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आई होप आपने किया होगा ये होमवर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 36/100। तो 36/100 को सॉल्व करते हैं, यानी 36 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या करेंगे, 0 टाइम जाएगा, यानी 0 पॉइंट लगा दो तो एक 0 आ गया, कितने टाइम, 300, 0 6, फिर एक 0 बढ़ाओ, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 600, ये आ गया। तो ये आ गया इसका एक्सपेंशन। और कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं, 1/11। तो क्या करेंगे इसके लिए, डिवाइड करेंगे हम इसको, 1/11 है, ठीक है, डिवाइड कर दो, ठीक है, 0 पॉइंट लगाया, 0, क्या अभी भी जाएगा ये, 10 है, नहीं, तो एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो कितने बार जाएगा, 9 बार, 11 9 जा 99, कितना आएगा, 10 से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक है। अब क्या होगा, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, एक 0 यहाँ फिर बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 99, फिर 1 आ गया ये। तो देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ बार बार ऐसे ही मिलती रहेगी, यानी 0.909, सॉरी 0909, यही बार बार मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम बार लगा देंगे, तो क्या मिल रहा है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मिल गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ऐसे ही आपको करना है, आई होप आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। थर्ड वाले को देखो क्या करेंगे हम लोग, 4 1/8, इसको सॉल्व करो पहले, 4 8 जा 32 एंड 1 33/8, ये मिल जाएगा। अब 8 से 33 को डिवाइड कीजिएगा आप लोग, जहाँ तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी रिमाइंडर 0 आया तो टर्मिनेटिंग, नहीं आया उसके बाद अगर रिपीटिंग मिलने तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे रेशनल नंबर है। तो आप लोग जो है 4th 5th 6th और ये थर्ड वाला अपने आप होमवर्क में करके लाएंगे कल, ठीक है गाइस। और आपको समझ में भी आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे देखिए,
आपको होमवर्क में है ये, होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट। ठीक है गाइस। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 1.7 की वैल्यू दी है 0.1428, अभी हमने ये पीछे वैल्यू निकाली भी थी 57 बार। आपको करना क्या है, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, सबसे पहले आप इसको रीड कीजिए। You know that 1/7, 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बिना आपको लॉन्ग डिवीज़न के इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, किस किस का देखो, एक तो 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का। ठीक है, और एक लास्ट है 6/7 का। तो सेम अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ये 1/7 और 1/7 का वैल्यू ये है, तो रखो यहाँ पर 2 इंटू 0.142857 बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर इसका 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 7, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 पॉइंट, और ये यहाँ से हमने बार लगा दिया। तो ऐसे ही आपको ये करने। अब मान लिया मुझे 3/7 का निकालना है, तो मैं 3/7 को क्या करूँगा, 3 इंटू 1/7 लिख दूँगा। 3/7, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, 1, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, तो 0.42857। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेंशन इस तरह से मिल जाएगा। ऐसे ही आप 4 को निकाल लेंगे, 5 को निकाल लेंगे, 6 को भी ऐसे निकाल लेंगे आप लोग। तो ये होमवर्क में है आपके पास। ठीक है, होमवर्क में करना आप लोग, ध्यान से इस बात को सुन लो। 3/7 मैंने फाइंड कर दिया आपको, 4/7, 5/7, 6/7 आपको होमवर्क में करना है। और अगर आपने किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर यस ज़रूर कर देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने होमवर्क नहीं किया है। और इसका मतलब ये भी होगा कि आप बिल्कुल भी हार्ड वर्कर नहीं हैं आप पढ़ाई के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के एग्जाम्पल कराए थे, सेम एग्जाम्पल की तरह ही ये क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। ठीक है, तो आई होप आपने किया होगा इसको। तो आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड भी हो गया है। अगर मेरी तरफ से तो हो गया है, आपकी तरफ से शायद ना हुआ हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आया थर्ड क्वेश्चन तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करवा दूंगा फिर यहाँ पर बोर्ड में। ठीक है स्टूडेंट,
थैंक यू।